नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र में उपरस वर्ग का जो सेकंड है, उसमें सेकंड जो उपरस बताया है वो होता है गेरिक। तो उपरस में वैसे 8 उपरस बताए हैं, जिसमें है गंधास्म, गेरी, काशिश, कांक्षी, हरताल, शिला, मनशिला, अंजन और कंकुष्टम चैत्य उपरसाश्च अष्टौ पारदकर्माणि। ये 8 उपरस बताए गए हैं। तो इसमें जो हम सेकंड वाला है वो देख रहे हैं आज गेरिक। तो गेरिक में हम पढ़ रहे हैं। तो गेरिक का जो नेम होता है वो होता है Fe2O3। इसे हेमेटाइट बोला जाता है। ये क्या होता है? आयरन का ऑक्साइड होता है। गेरिक क्या होता है भैया? आयरन का ऑक्साइड होता है, जिसे हेमेटाइट बोला है हमने। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.5 से 5 तक होती है। इसका जो नेचर होता है मेसिव क्ले यानी मिट्टी के रूप में मिलता है। ये गेरू गेरू या गेरिक बोला जाता है, इसे गेरू भी बोला जाता है हिंदी में। स्ट्रिक रेडिश ब्राउन कलर हो सकता है और लस्चर इसका अर्थी होता है, क्योंकि ये जमीन से मिलता है, मिट्टी के जैसा होता है, तो ये इसका लस्चर कैसा होता है? अर्थी होता है। अब हम देखते हैं इसके पर्याय, किसको क्या क्या पर्याय से नाम से जाना जाता है। तो पर्याय में इसको बोला जाता है ग्रीच, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है? पर्वतों की मिट्टी से निकल रहा है, इसलिए इसे ग्रीच, ग्रीच मर्दभव और गिरिमर्तिका। गिरि का मतलब यहाँ पर्वत है और उसकी मिट्टी को बोला जाता है गिरिमर्तिका। गिरिमर्दभव यानी कि कहाँ से? पर्वतों से उद्भव हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गिरिमर्दभव। लोह धातु, क्योंकि आयरन इसमें प्रेजेंट है तो इसलिए बोला जाता है लोह धातु। रक्त धातु, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और आयरन होने के कारण ब्लड का फॉर्मेशन करती है, तो इसे बोला जाता है रक्त धातु। और गेरे तो इसको बोला जाता है। प्राप्ति स्थान का संपूर्ण भारत में मिलता है, लेकिन सिंह भूमि बिहार में प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका याद रखिएगा कि ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर इतिहास पूछे तो इसका हमारी संहिताओं में अत्यधिक मात्रा में उपयोग बताया है। अत्यधिक मात्रा में आसानी से उपयोग बताया है किसी भी चिकित्सा प्रणाली के अंदर। चिकित्सा प्रणाली में इसका बहुत उपयोग है। तो हमारे अष्टांग, चाहे चरक, सुश्रुत, तीनों में इसका वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के। तो टाइप्स अगर रसरत्न समुच्चय के अनुसार देखें तो ये 2 प्रकार का होता है, पाषाण गेरिक और स्वर्ण गेरिक। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक कौन सा? पाषाण गेरिक, दूसरा स्वर्ण गेरिक होता है। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रकाश देखे, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार देखें तो 3 प्रकार का होता है, स्वर्ण गेरिक, सामान्य गेरिक और पाषाण गेरिक। आयुर्वेद प्रकाश ने कितने प्रकार के बताए हुए? स्वर्ण गेरिक, सामान्य गेरिक और पाषाण गेरिक। तो अब गेरिक के जो ग्राह्य स्वरूप है कि कौन सा हमारे को उपयोग करना चाहिए, क्या लक्षण मिलेंगे गेरिक में, तो वो इसका श्लोक याद रखिएगा। पाषाण गेरिकम प्रोक्तम कठिन ताम्र वर्णकम अत्यंतम शोणितम स्निग्धम मर्षणम स्वर्ण गेरिकम। तो बताया है कि जो पाषाण गेरिक होता है वो कठिन होता है और ताम्र वर्ण का होता है। ताम्र वर्ण का होता है। कैसा होता है भैया? ये हार्ड होता है और ताम्र वर्ण का होता है। जबकि जो हमारे पास स्वर्ण गेरिक होता है वो शोणित यानी रक्त कलर का होता है, स्निग्ध यानी लश्चर्स होता है और मर्षणम यानी मृदु सॉफ्ट होता है। ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और स्वर्ण गेरिक जो औषध कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बहुत मृदु होता है। हमने बताया था ये मर्षण होता है इसके ग्राह्य लक्षण में, तो ये सॉफ्ट होता है। स्वर्ण गेरिक में लोहे की मात्रा पाषाण गेरिक से कम होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। गेरिक का शोधन, गेरिक के शोधन में 2 तरीके बताए गए हैं। एक बताया रसरत्न समुच्चय में कि गेरिकम तु गोआ दुग्धे भावितम शुद्धिम मर्छति। तो गेरिक में गोदुग्ध की भावना देने से गेरिक शुद्ध हो जाता है। और सेकंड मेथड में बताया है गेरिकम किंचित दाज्येन किंचित आजियेन। आजियेन का मतलब होता है यहाँ घृत। भ्रष्टम शुद्धम प्रजायते। गेरिक को गोघृत में भर्जन करने से शुद्ध हो जाता है। यानी इसमें 2 है, इसके 2 प्रोसेस है। एक तो हो गया भावना, या तो आप भावना से शुद्ध कर लीजिएगा, या दूसरा प्रोसेस है भर्जन के द्वारा, बहुत कम मात्रा में भर्जन डालता है। और गेरिक का आगे मारण या सत्वपातन नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि गेरिक का हम ऐसे ही डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं चिकित्सा में। तो अब देखते हैं हम गेरिक के गुण, कि गेरिक के गुण क्या क्या होते हैं। तो गेरिक का जो गुण होता है मधुर कषाय रस होता है, इसमें स्निग्ध गुण होता है और इसका शीत वीर्य होता है। शीत वीर्य होता है, इसलिए पित्त नाशक होता है। पित्त नाशक होता है। तो हम कर्म देखते हैं। कर्म है नेत्रिय विषनाशक, पित्त जवरनाशक एंड वर्ण रोपक होता है। आप इसे क्या बोल सकते हैं? पांडु रोग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये रक्त प्रसादक भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इसकी रोगनता, यानी कि कौन कौन से थेरेपेटिक इंडिकेशंस में इसका उपयोग हो रहा है। तो कंडू में हो सकता है उदर्द, दाह, रुक्षता, रक्तपित्त, हिक्का, विषरोग। पांडु रोग तो आपको लिखना ही है कि पांडु रोग में तो इसका उपयोग हो ही रहा है। बाकी काश स्वास्थ्य रोग में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसकी मात्रा देखें तो 2 से 4 रत्ती तक उपयोग किया जा सकता है। योग में देखें तो कामदुधा रस जो पित्तनाशक होता है, इरी मेदादी तेल, जात्यादि
तेल, जात्यादि तेल, गेरिकाद्य प्रलेप, कुछ भी कंडू दर्द होता है, जात्यादि तेल, कट लग जाए कहीं पर भी खुजली हो रही हो, वहाँ उपयोग किया जाता है। लघु सूचकर रस, ये भी पित्त शामक होता है। पित्तांतक योग, पित्तांतक योग भी क्या होता है भैया, ये भी हमारे पास पित्त का शामक करने वाला होता है। तो ये सब था हमारे पास गेरिक के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।